हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे मैथो साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आप सबको पता होगा पटवारी की एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकली हुई है जिसमें लगभग 301 पोस्ट हैं। और ये वैकेंसी जो है 4 तारीख से निकली हुई है और 22 मार्च को इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, और 10 अप्रैल को संभावित इसका परीक्षा तिथि बताई गई है। तो दोस्तों, पढ़ने के लिए बहुत ही कम समय है और इसमें कंप्यूटर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि कंप्यूटर के लगभग जो है 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं जो 20 मार्क्स के होंगे। तो हमें जो है कंप्यूटर फील्ड में पूरे 20 के 20 मार्क्स अर्जित करने हैं। तो मैं जो है 20-20 क्वेश्चंस का एमसीक्यू का सीरीज लेके आने वाला हूँ, जिसका ये पहला पार्ट है। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए, क्योंकि आने वाले सीरीज में आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो भी वीडियो आएगा उसका। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न के एमसीक्यू आंसर्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? ठीक है, कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? आप में से किसी को पता है तो ज़रूर बताइए, और कितने लोग का कितना सही हो रहा है ये सब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो देखते हैं आविष्कारक कौन है। इसके आविष्कारक हैं हमारे चार्ल्स बेबेज सर, ठीक है। इसके आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज, ठीक है। इसके आविष्कारक हैं चार्ल्स बेबेज, ठीक है। ये इसका सही आंसर है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई दोस्तों? आधुनिक कंप्यूटर की खोज आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई है, आप में से किसी को पता है? आंसर दे दो, ठीक है। वो हुई है 1947 में। कब हुई है दोस्तों? 1947 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है दोस्तों? ये तो लगभग आप लोग को पता ही होगा। कंप्यूटर का हिंदी नाम आप में से किसको पता है? जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है संगणक। कंप्यूटर को क्या बोला जाता है? संगणक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? किसी को पता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को, ठीक है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो देखते हैं सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। सीपीयू का पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जिसको इसको पता है वो नीचे बताते जाइए कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। सीपीयू का पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। फर्स्ट इसका आंसर होगा ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है बोल रहा है, ठीक है। कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सॉरी, ये बाय मिस्टेक आ गया। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल तो हमारा सर्च इंजन है दोस्तों, याहू भी है और बैडू भी है। अगर आप नहीं जान रहे हो तो बता देते हैं, बैडू भी एक प्रकार का सर्च इंजन है। इसमें क्या नहीं है? आईबीएम। आईबीएम जो है एक सर्च इंजन नहीं है दोस्तों। आईबीएम क्या है? एक कंपनी है, अमेरिका में स्थित एक कंपनी है दोस्तों, ये कोई सर्च इंजन नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा इनपुट इकाई है? इनमें से कौन सा इनपुट इकाई है? तो देखते हैं इनपुट इकाई कौन सा है। माउस। जी हाँ दोस्तों, माउस तो इनपुट इकाई है। हम लोग माउस के थ्रू क्या करते हैं? इनपुट डालते हैं। कीबोर्ड से भी हम लोग इनपुट करते हैं। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। कुछ भी चीज़ स्कैन करना होता है तो हम लोग उस डिवाइस में डालते हैं, स्कैनर में, और वो स्कैन होके हमें मॉनिटर में शो होता है। तो ये तीनों क्या हैं? तो इनपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी, ठीक है। तो इनमें से सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होती है दोस्तों? किसी को पता है? जी हाँ दोस्तों, 1 किलोबाइट बराबर होती है 1024 बाइट के,
ठीक है। कितना, 1024 बाइट को क्या बोलते हैं, 1 किलोबाइट, 1 KB बोला जाता है, ठीक है। और वहीं 1024 KB कितना होता है, ये होता है इक्वल टू 1 MB के, ठीक है, इक्वल टू 1 MB के बराबर होता है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। कंप्यूटर में जो हम लोग चिप यूज़ करते हैं दोस्तों, आप लोग को पता होगा, जो मोबाइल है, कंप्यूटर्स है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसमें चिप का यूज़ होता है, ठीक है। वो किस चीज़ का बना होता है, ये पूछ रहा है। तो किसी को पता है दोस्तों आप लोग को, तो बताइए कंप्यूटर चिप किसका बना होता है। जी हाँ, कंप्यूटर चिप बना होता है सिलिकॉन से। ये सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन एक उपधातु है। क्या है, उपधातु। सिलिकॉन एक उपधातु है। उपधातु कौन होता है, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसको उपधातु कहते हैं। तो सिलिकॉन क्या है, एक उपधातु है, ठीक है। तो इससे क्या बना होता है, इससे आईसी चिप बनते हैं, उपधातु, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर, ठीक है दोस्तों। तो सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है जो आईसी चिप बनाने में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त HTTP का फुल फॉर्म क्या है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है, एच टी टी पी क्या है दोस्तों, एक URL में यूज़ होता है। कुछ भी चीज़ हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले HTTP ऐसा करके लिखा होता है। कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं तो HTTP, फिर कॉलन, फिर फॉरवर्ड स्लैश, फिर उसके बाद उसका जो भी डोमेन नेम वगैरह होता है वो सब लिखा रहता है, ठीक है। उसका एड्रेस लिखा होता है। तो उस HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, उसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका आंसर डी होगा दोस्तों, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग होता है। गणना और तुलना के लिए, गणना और तुलना करने का मतलब कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, या फिर 10+2 कितना होता है, ठीक है। ये सब गणना और तुलना करने के लिए जो है कंप्यूटर में एक अलग से डिवाइस होता है, एक ठीक है, एक भाग होता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ALU। ALU क्या होता है, ALU आपको बता दें, ALU जो है, ALU क्या होता है, ALU का फुल फॉर्म होता है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म, ALU का फुल फॉर्म होता है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यह क्या करता है, कुछ भी कंप्यूटर में गणना करना हो या कुछ भी लॉजिक का काम हो तो वो सब क्या करता है, कौन करता है, ALU करता है। ALU कहाँ पर होता है, ये जो है CPU के मदरबोर्ड में होता है, ठीक है। ALU एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, ये पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। ALU एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो गणना और तुलना करने के काम आता है, ठीक है। किसमें, कंप्यूटर में। तो आगे देखते हैं। आगे है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, जैसे कि हम लोग जो है, हम लोग यूज़र हैं, ठीक है। कंप्यूटर हमारा क्या है, सिस्टम है। उसके बीच में क्या होता है, CPU होता है। ये यूज़र है, ये सिस्टम है, ठीक है। और ये बीच में होता है CPU, यहाँ पर CPU। हम लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड में इनपुट डालें, यहाँ पर कीबोर्ड लगा है, कीबोर्ड में इनपुट डाले, इनपुट कहाँ पर गया, प्रोसेसर के पास गया, प्रोसेसर किसको फिर आउटपुट दिया, मॉनिटर को दिया, ठीक है। तो ये यूज़र क्या करता है, इनपुट डालता है। तो कुछ भी इनपुट कहाँ जाता है, पहले प्रोसेसर के पास जाता है, और प्रोसेसर किसको, उसको आउटपुट कहाँ पर देता है, मॉनिटर में देता है। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कौन कर रहा है, प्रोसेसर कर रहा है। यहाँ पर प्रोसेसर कौन सा है, CPU, ठीक है दोस्तों। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका फुल फॉर्म होता है, पहले पढ़ चुके हैं ऊपर में, ठीक है। तो CPU में क्या होता है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना, ठीक है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होगा आपका C, ठीक है। विश्व का
सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना 1976 में, जो लगभग 60 से ज़्यादा कंप्यूटरों का काम एक साथ कर लेता था। उसको सुपर कंप्यूटर पहली बार बना 1976 में, ठीक है। और इंडिया के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? अगर किसी को पता है तो बताओ कमेंट बॉक्स में, नहीं तो आगे नीचे आने वाला है, ठीक है, उसमें डिस्कस करेंगे। तो आगे देखते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? ठीक है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, किसी को पता है? ये देखो, ये है बी इसका आंसर, सिद्धार्थ। ठीक है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। ठीक है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ये है चतुर्थ पीढ़ी का। ठीक है, चतुर्थ पीढ़ी मतलब फोर्थ जनरेशन। देखते हैं ना हम लोग कुछ भी कंप्यूटर या लेने जाते हैं तो कौन से जनरेशन का है, तो जो भी लेटेस्ट जनरेशन चलती रहती है हम लोग वो वाला लेते हैं। जैसे 7th 10th, अभी जनरेशन 10th जनरेशन चल रही है। कुछ भी लैपटॉप लेने जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यार एकदम लेटेस्ट जनरेशन जो चल रही है वो दे दीजिए हमें। ठीक है, तो जो माइक्रो प्रोसेसर आया था वो पहली बार कौन से पीढ़ी में आया था? तो चतुर्थ पीढ़ी में आया था, फोर्थ जनरेशन में। वैसे मोबाइल में अभी कौन सा जनरेशन का जो है नेटवर्क चल रहा है, तो अभी 4G चल रहा है, वो भी फोर्थ जनरेशन चल रहा है। इसका फिफ्थ जनरेशन के लिए अभी रिसर्च चल ही रहा है। ठीक है, अभी ये लोकल नहीं हुआ है, कहीं कहीं पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है 5G के लिए। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो चतुर्थ पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है इसका, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? ठीक है, ये देखो इसका आंसर, किसी को पता है तो बताओ। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर, प्रथम नहीं परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? परम कंप्यूटर जो है हमारा सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। और अगर ये क्वेश्चन उल्टा करके पूछा जाए कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम, ठीक है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम तो क्या है? फर्स्ट सुपर कंप्यूटर होगा हमारा परम कंप्यूटर। ठीक है, नाम याद रहेगा, परम कंप्यूटर, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम कंप्यूटर। और उससे पहले क्या देखे थे? फर्स्ट कंप्यूटर इंडिया में, उसका क्या नाम था? सिद्धार्थ। ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर सिद्धार्थ और फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? ठीक है, अगर आपने पुराने क्वेश्चन पेपर देखे होंगे या फिर किसी भी टाइप के एग्ज़ाम्स दिए होंगे जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पता होगा उसमें प्रिंटर से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। क्योंकि प्रिंटर जो है काफ़ी डाइवर्स पार्ट है जो है कंप्यूटर का, क्योंकि प्रिंटर के कई सारे टाइप्स पाए जाते हैं और सबके अलग अलग वर्क है। और ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, फीचर्स हैं। ठीक है, तो डॉट मैट्रिक्स भी एक प्रकार का जो है प्रिंटर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? प्रिंटर। इसका आंसर है प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? प्रिंटर। प्रिंटर का एक प्रकार है डॉट मैट्रिक्स, प्रिंटर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसका एक प्रकार डॉट मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे आने वाले वीडियोज़ में। प्रिंटर के बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन आते ही रहेगा, ठीक है, मेरे वीडियोज़ में। तो देखते हैं अभी नीचे और कौन सा क्वेश्चन है। हाँ, 18 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? सर्वाधिक तेज, अभी देखिए ऊपर में हम लोग डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर है, अब सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है पूछ रहा है। तो देखो ये सब प्रिंटर के टाइप्स हैं। ठीक है, जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डॉट प्रिंटर। लेकिन इसमें से सबसे तेज जो प्रिंटर है वो कौन सा है? वो है लेजर प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, लेजर प्रिंटर जो है सबसे तेज गति का प्रिंटर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? आपने इसको कीबोर्ड में देखा होगा, कंप्यूटर के कीबोर्ड में ये जो है इस टाइप से लिखी रहती है, CTRL, वो कंट्रोल टैब बोला जाता है। ठीक है, शिफ्ट टैब और अल्ट टैब, इसको किस टाइप की कुंजियाँ कहते हैं? अगर आपको पता होगा तो देख लीजिए, मॉडिफायर।
इसको बोला जाता है मॉडिफायर, क्योंकि इनके साथ क्या है, जो अदर जो की हैं, अदर कुंजियाँ जो होती हैं, अदर दो बटन रहते हैं, वो लोग इसके साथ अगर उसको प्रेस किया जाए तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा बहुत अलग नंबर आता है। ठीक है, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए हो जाता है। ठीक है, कैप्स लॉक, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट, इन सब का यूज़ मॉडिफायर की तरह किया जाता है। अगला देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन 20वें नंबर का। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये क्वेश्चन आप लोग बताओगे? चलो 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 कमेंट बॉक्स में बताओ कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस किसे बोलते हैं? जिसको हम लोग कुछ डालने पर कहीं से कुछ बाहर निकलता है। ठीक है, या तो वो देखने से बाहर आए कोई चीज़, ठीक है, या फिर हार्ड तरीके से बाहर आए। ठीक है, जैसे कि मॉनिटर हो गया, मॉनिटर में हम लोग कुछ भी चीज़ देख सकते हैं तो वहाँ पर हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, प्रिंटर में हम लोग प्रिंट निकालते हैं तो आउटपुट मिलता है। प्लॉटर भी हमें आउटपुट देता है प्लॉट करने पर। ठीक है, प्लॉटेड चीज़ें मिलती हैं। टच स्क्रीन क्या है? हमारा मेन आंसर है। टच स्क्रीन इसका क्या है? आंसर है। क्या होता है टच स्क्रीन में? हम लोग टच करके कोई भी चीज़ का इनपुट डालते हैं तब जाके वो वर्क होता है, प्रोसेस होता है। ठीक है, तो टच स्क्रीन क्या है? आउटपुट डिवाइस नहीं है। और बाकी प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर क्या है? आउटपुट डिवाइस हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन था आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, तो टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों, क्योंकि ये जो 20 क्वेश्चन का MCQ था वो आज का पहला सीरीज ख़त्म हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग माय कंप्लीट वीडियो। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो लोग पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों तो मेरे वीडियो को आप बार बार जो आने वाले अपडेट्स हैं वो तो आपको सामने दिखेंगे ही, और बेल आइकन को दबाने के बाद आपको उसके नोटिफिकेशन भी मिलने लगेंगे। और अभी बहुत ही कम समय बचा है तैयारी करने के लिए, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको जो है पूरा मिलता रहे आपको कंटेंट, और मेरे को भी मोटिवेशन मिले ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूँ। ये तो कंप्यूटर का टॉपिक है, मैं और आने वाले जो दिन हैं उसमें हिंदी, इंग्लिश से रिलेटेड MCQ लेके आऊँगा, और साथ ही मैथ्स भी सॉल्व करके आपको बताऊँगा दोस्तों। तो आपको ये जो है कैसा लगा वीडियो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।